जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हों, जो कर्मों में यथायोग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता हो, जागता हो एवं सर्वथा आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर रहना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। आसन अच्छी होना चाहिए। पद्मासन और स्वास्तिक आसन आदि जो यौगिक आसन है, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखें। ओंठ और नेत्र अधिक सटे हुए ना हों। सिर कुछ कुछ ऊंचा हो। दांतों से दांतों का स्पर्श न करें। योग करते समय दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखें। एड़ियों से दोनों अंडकोशों और प्रजनन इंद्रियों की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंचा करें और छाती को आगे की ओर से सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। यहाँ देखें, अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात ना करें। प्राणों का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाएं। योग करने के लिए अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करते हुए ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालुका के दोनों छिद्रों में, बाहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिवा और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहाँ सावरण या निरावरण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षडदल, 10 दल, द्वादश दल अथवा 16 दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों भुवों के मध्य में द्विदल कमल है। यहाँ पर है द्विदल कमल जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य में स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान हैं और उनमें अंतिम हा और छ अंकित है। 16 दल कमल के पत्ते 16 स्वरूप हैं जिनमें आ से लेकर आह तक के क्रमशः अंकित अक्षर क्रमशः अंकित हैं। 16 दल कमल जो है ना, उसमें आ से लेकर आह तक के अक्षर शामिल हैं। यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग से 12 दल प्रस्फुटित हुए हैं जिसमें का से लेकर ठ तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। देखिए पूरी 12 खड़ी आ रही है। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गो दुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः डा से लेकर फा तक के अक्षर अंकित हैं। देखिए पूरी 12 खड़ी है हमारे सुपनान में। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिनमें बा से लेकर ला तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की भांति धूम रहित अंगार के समान मूलाधार में जो स्थित है उसकी कांति स्वर्ण के समान है। उसमें क्रमशः वा से लेकर सा तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिसमें ही अपना मन रमे उसी में महादेव और महादेवी को अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। राधे राधे। और उनका संपूर्ण अंगूठे के समान राधे 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 सब ओर से दीप्तिमान है अथवा वह शुद्ध दीपिका के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है अथवा वह नीवार के सींग या कमल नाल से निकलने वाले सूत के समान है। कदम्ब के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। हाँ, ब्रह्मा से लेकर शिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई हैं। मनुष्यों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र हर हर महादेव, हर हर महादेव 3 प्रकार की बताया है। फल की इच्छा राग न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन